Hello everyone, welcome to my YouTube channel Student Zone. So dear students, आज हम एक और कहानी करने वाले हैं जिसका शीर्षक है बड़ा कौन। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी नगर में एक राजा शासन करता था। शासन नहीं बोलना, शासन बोलना है आपने। किसी नगर में एक राजा शासन करता था, मीन्स उस नगर का वो राजा था। वह न्यायप्रिय एवं प्रजा का भला करने वाला था। जो राजा था वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसका जो स्वभाव था बहुत ज़्यादा अच्छा था। वह लोगों का, प्रजा मीन्स उस गांव में रहने वाले लोग, उनका भला करता था। और कहीं भी कोई भी बात हो जाती थी तो वह न्यायप्रिय मीन्स जो सही निर्णय होता है वही करता था, गलत निर्णय नहीं करता था। वह साधु संतों का आदर करता था। साधु संत मीन्स जो भगवान के रूप में नीचे आते हैं, जो सतगुरु होते हैं, जो जिनके पास हम अपनी शिक्षा के लिए जाते हैं, जो हमें भगवान के बारे में बताते हैं, वो होते साधु संत। उनका भी सम्मान करता था और आदर करता था। एक बार एक संत राजा के यहाँ आए। एक संत जो है वो उस नगर में आए। राजा ने उनसे पूछा, हे महात्मन, जीवन में संतुष्टि मिले इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। राजा ने उस संत से एक क्वेश्चन किया, हे महात्मन, हे महात्मा, जीवन में संतुष्टि मिले, जो हमारा जीवन है उसमें शांति मिले, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आपके बताए उत्तर के अनुसार अपना जीवन बिताने की कोशिश करूँगा। राजा ने संत से बोला कि आप मुझे सही मार्ग दिखाएं, मैं उस मार्ग पर चलने की कोशिश करूँगा। संत बहुत अनुभवी थे। जो संत थे उनको बहुत ज़्यादा अनुभव था। उन्होंने राजा को समझाया, राजन, उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। संत ने राजा को बोला कि आप मेरे साथ चलो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा जीवन बिताने के लिए आपको क्या करना चाहिए। राजा को फ़कीर के वेश में अपने साथ लेकर संत चल पड़े। राजा ने जो फ़कीर का वेश बना लिया। जो राजा था बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनता था, लेकिन वो जब संत के साथ गया तो वो एक फ़कीर के वेश में गया, ठीक है, एक फ़कीर के रूप में गया। चलते चलते अंधेरा होने लगा। तब दोनों रात भर के लिए एक पेड़ के नीचे ठहर गए। जब चलते चलते अंधेरा हो गया, रास्ते में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो वह रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे रुक गए। उस पेड़ पर एक घोंसला था। पेड़ों पर पक्षी क्या हैं, वो बेटा घोंसला बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। तो ऐसे ही उस पेड़ पर एक घोंसला था। उसमें एक चिड़िया और उसके 3 बच्चे रहते थे। उस घोंसले में एक चिड़िया और उसके 3 बच्चे रहते थे। चिड़ा ने देखा कि उसके पेड़ के नीचे 2 मेहमान टिके हुए हैं। चिड़े ने क्या देखा कि उसी पेड़ के नीचे 2 मेहमान टिके हुए हैं, बैठे हैं। ठंड का समय था, सर्दियों के दिन थे। उसने चिड़िया से आग जलाने की बात कही। चिड़िया फुर से उड़ी। चिड़ा ने चिड़िया को क्या बोला, चलो आग जलाते हैं। तो चिड़िया फुर से उड़ी। वह एक जलती हुई लकड़ी लाई और मेहमानों के सामने घास पत्तों पर गिरा दी। लकड़ी किसने गिराई, जलती हुई लकड़ी किसने गिराई, चिड़िया ने। और किसके कहने पे गिराई, चिड़ा के कहने पे। आग जल गई। अब चिड़ा को मेहमानों के भूखे होने की याद आई। ठंड के दिन थे, आग जला दी तो उनको थोड़ा सा गर्म सेक मिल गया। अब उनके भूखे होने की बात याद आ गई। वह चिड़िया से बोला, मैं आग में गिर जाता हूँ, इससे अतिथियों को मेरे शरीर का भुना मांस खाने को मिल जाएगा। चिड़ा ने क्या बोला चिड़िया से कि मैं इस जलती हुई आग में गिर जाता हूँ और मैं इसमें जल जाऊँगा, तो ये जो भूखे लोग हैं ये मेरा मांस खा लेंगे और इनका पेट भर जाएगा। इतना कहकर चिड़ा धधकती आग में कूद गया। पति का त्याग देखकर चिड़िया ने सोचा
कि एक चिड़ा के मांस से इन अतिथियों का क्या पेट भरेगा। अतः वह भी आग में कूद गई। चिड़िया ने देखा कि चिड़ा जो है वो जलती हुई आग में कूद गया। ऐसा देख चिड़िया ने सोचा कि एक चिड़े से इनका पेट थोड़ी ना भरेगा, तो वह चिड़िया भी उस आग में कूद गई। तीनों बच्चों ने भी माँ बाप के अनुसरण किया। तीनों बच्चों ने भी माँ बाप ने जैसा किया वैसे ही किया। पक्षियों की यह लीला देखकर संत और राजा चकित रह गए। पक्षियों का यह सब देखकर संत और राजा आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। राजा ने संत से विनती की, हे महात्मन, आप मंत्र के बल पर इन पक्षियों को जिंदा कर दीजिए। राजा ने संत से क्या रिक्वेस्ट की कि हे महात्मा, आप मंत्र की सहायता से मंत्र के बल पर इन पक्षियों को जिंदा कर दो। संत महाराज ने वैसा ही किया। संत महाराज ने कोई मंत्र पढ़ा जिससे वह पांचों जीवित हो गए। मंत्र पढ़कर उन्होंने पक्षियों को जीवित कर दिया और फिर राजा से कहा, राजन, आप इन चिड़ियों की तरह जीवन को परोपकार में बिताइए। और राजा को क्या कहा, आप इन चिड़ियों की तरह अपना जीवन जो है परोपकार में बिताइए, मीन्स लोगों के ऊपर उपकार कीजिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परोपकार हमें सुख देता है, मीन्स किसी का भला करके ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।